विभूति मलकर भद्राई को प्राणदान देते। ग्लानि तथा पश्चाताप भाव से ग्रसित भूजटी भोलेनाथ की शरण मांगता है। नंदी। जी माता। क्या भोलेनाथ अब तक नहीं लौटे? नहीं लौटे माता, पता नहीं कब लौटेंगे। वे आपको कुछ बता कर नहीं गए? क्या तुम ये नहीं जानते कि वो मुझे कुछ बताकर नहीं चाहते? जानता हूँ माता, परंतु कभी कभी आप अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता कर लेते कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। यदि पता लगा लेती तो क्या मैं पूजा की थाली लेकर यहाँ चली आती? नंदी, तुम भी कभी कभी सचमुच विचित्र बातें करने लगते हो। अब नहीं करूँगा माता, क्षमा करें। ओम शंकर काटा लगे न कंका। ओम शंकर काटा लगे न कंका। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कौन है आप दोनों और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? देवी, ये है महायोगी शिव भक्त ऋषभ देव। संसार में इनके समान वरदानी और चमत्कारी दूसरा कोई नहीं है। ये जिस पर भी कृपा करते हैं उसे इच्छित फल प्राप्ति होती है और ये जिस पर भी दृष्टि डाल देते हैं वे तेजस्वी हो जाते हैं। भगवान शिव के पावन स्थान कैलाश में आकर किसी और की प्रशंसा करके क्या तुम शिव को के पात्र बनना चाहते हो? पहले ये बताओ कि तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? हमारा एक ही प्रयोजन है देव, अपने आराध्य देव के दर्शन कर। हमारा एक और उद्देश्य है, कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जीवन संजीवनी माता पार्वती के दर्शन करें, परंतु वे दोनों तो यह दिखाई नहीं दे रहे। महात्मा जी, यही तो है माता पार्वती जी। विश्वास नहीं होता कि यही देवी पार्वती। आपके विश्वास की हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है आप लोग शिव भक्त नहीं पाखंडी हैं। आपकी दृष्टि शुद्ध नहीं है। हमने तो कल्पना की थी कि शक्ति स्वरूपनी देवी पार्वती परम भूपति, परम तेजवती, महाशक्तिमयी हो, परंतु आपको देखकर तो कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि आप ही देवी पार्वती। यदि आप देवी पार्वती होती तो देखने वाले की दृष्टि स्वयं झुक जाती। ऐसे बार बार देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब ये सिंह वाले बंधु कह रहे हैं कि यही माता पार्वती है तो मान लेते हैं कि यही माता पार्वती है। ऐसे कैसे मान? हम ऐसे नहीं मानेंगे। मैं तो मान लेता हूँ गुरुवर कि यही माता पार्वती है। प्रणाम माता पार्वती। तो आप हमें ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन हमें कब, कहाँ और कैसे होंगे? पार्वती को अभिनय और शंका की दृष्टि से देखने वाले शिव योगी चले जाओ कैलाश से, अन्यथा परिणाम शुभ नहीं होगा। शिव योगी परिणाम की चिंता नहीं करता देवी। आपसे जो हो सके कर, परंतु हम कैलाशपति के दर्शन किए बिना कैलाश से नहीं जाएंगे। नंदी, रिंकी, शिवगणों, इन दोनों पाखंडियों को कैलाश से दूर कर दो। सावधान! ऐसा प्रतीत होता है कि कैलाश के शांत शीतल वातावरण में रहकर भी आपके मन में क्रोध की ज्वाला भटकती ही रहती है। ये अच्छा नहीं है। अपने क्रोध को शांत कीजिए। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, आपसे जो हो सके करें, परंतु हम अपनी कामना पूर्ण किए बिना कैलाश से नहीं जाएंगे। सुना है माता पार्वती जब चाहे तब शक्ति का रूप धारण करके प्रलय मचा सकती है। उचित यही होगा कि हम यहाँ से चले चले। कदापि नहीं। इस साधारण नारी के क्रोध से हम भयभीत होने वाले नहीं हैं शिष्य। तुम भी भयभीत ना हो। मैं अंतिम बार कह रही हूँ तुमसे, चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। आपके श्राप का हम पर कोई प्रभाव नहीं हो। आप श्राप देकर देखिए।
हमें कुछ नहीं हुआ। कैलाशपति की कृपा से हमें शाप रक्षा कवच प्राप्त हुआ। तुम हमारी शक्ति देखना चाहते हो? हठी, शिव योगी, हाँ, देखना चाहते हैं। आप भी शाप देकर देख लें। शिव योगी, मैं पार्वती तुम्हें श्राप देती हूँ। स्वामी, आप ओम नमः शिवाय। राम माता पार्वती। देवर्षि नारद, स्वामी, आपने मेरे साथ ये लीला क्यों की? देवी पार्वती, आओ हमारे पास बैठो। भगवान भोलेनाथ की जय। शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की आश्चर्य है, तुमने हम दोनों को नहीं पहचाना। तुमने हमें अपनी दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयत्न भी नहीं। आपने मेरी बुद्धि भ्रमित जो कर दी थी स्वामी। नारायण नारायण। अच्छा हुआ माता, आपने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग नहीं किया, अन्यथा आप दोनों की ये लीला हमें कहाँ देखने को मिलती है। क्या हुआ स्वामी? आप अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? भोलेनाथ, क्या कुछ अघटित घटित हुआ है? आनंद, महाराज वज्रसेन के प्राण संकट में, उन पर शत्रुओं ने आक्रमण किया है।